नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आगाज करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों का। इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम रायपुर पहुंच गई है। इंडिया टीम के कप्तान रोहित शर्मा समेत कई क्रिकेटर पहुंचकर सीधे होटल पहुंच गए। हैदराबाद से आने वाली इन क्रिकेटर्स की फ्लाइट करीब 1.5 घंटे लेट पहुंची। होटल पहुंचते ही भारत और न्यूजीलैंड के सभी खिलाड़ियों का छत्तीसगढ़ी अंदाज में स्वागत किया गया। ढोल नगाड़े के साथ ही खिलाड़ियों का होटल में प्रवेश हुआ। भीतर घुसते ही खिलाड़ियों को छत्तीसगढ़िया गमछा भी पहनाया गया। रायपुर एयरपोर्ट में भी खिलाड़ियों का पूरे जोश में फैंस ने स्वागत किया। बाहर आते हुए प्लेयर्स खास बस में सवार हुए, हाथ हिलाकर फैंस का अभिवादन स्वीकारा और आगे होटल की ओर बढ़े। होटल में भी सभी प्लेयर्स का स्वागत हुआ। आदिवासी नृत्य करते कलाकारों ने छत्तीसगढ़िया सबले में सभी का स्वागत किया। बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोग बहुत अद्भुत हैं। साथ ही कहा कि यहाँ के लोगों से यही कहना है कि संसार में सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अपना धर्म श्रेष्ठ है दूसरों के धर्मों का प्रचार करने से। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी प्रार्थना है कि आओ हम सब सनातन धर्म की अलख जगाएं। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि हमारा कोई बंद कमरे का दरबार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इसके साथ ही उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। बहुत अद्भुत, छत्तीसगढ़ी लोग बहुत अद्भुत हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ महतारी। और यहाँ के लोगों से यही कहना है, संसार में सत्य सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसकी ताकत का अंदाजा भला कोई लगा ही नहीं सकता है। स्वधर्म निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है दूसरे धर्म में विचार करने से। तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों से हमारी प्रार्थना है, आओ हम सब सनातन की अलग जगाएं। अभी नागपुर गए थे, नागपुर में कुछ विवाद हुआ था जिसपे आपने चैलेंज भी किया है। ऐसे लोग जो आरोप लगाते हैं तो क्या कहना? आते रहेंगे, ये तो एक नहीं हजारों आते रहेंगे। हमारा कोई बंद कमरे का दरबार नहीं है, उनको सामना करना चाहिए। हमारा मुंह फट अपने कैमरे पर कोई भी चैलेंज कर सकता है। लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग हमारे सामने दरबार बागेश्वर बालाजी के दरबार में बैठते हैं। वो आएँ, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है, उनको आना चाहिए। जान लेते हैं, इसको लिख भी देते हैं, क्या ये इष्ट कृपा है हमारे इष्ट और हमारे गुरु की ये कृपा है। और ये सनातन के मंत्रों की ताकत है, उसका अनुभव सबको करना चाहिए। और यही सत्य सनातन धर्म का जय जयकार का उद्घोष है कि आखिर ऐसा कैसे। धर्मांतरण के लिए आप बोलते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बहुत देखने को मिला है। घर वापसी करवा रहे हैं, धर्मांतरण को रोक लगा करके घर वापसी करवा रहे हैं। उन्हीं में से ये कुछ बिचौलिया वामपंथी लोग इस प्रकार के उपद्रव कर रहे हैं। उनको बस अब उनको जो है सबक सिखाना है प्रत्येक सनातनी हिंदुओं को। और हम जब तक जिएंगे तब तक सनातन के लिए कार्य करेंगे, तब तक हम घर वापसी करवाएंगे। कितनी भी मिशनरियाँ हमारे पीछे लग जाएं, हम डिगने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम हिंदू शेर हैं। आपकी लाखों भक्त हैं और फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, लेकिन उतने ही दुश्मन खड़े होते जा रहे हैं। ये तो आदिकाल से चला आया है। यह भारत ऐसा देश है जहाँ भगवान राम के होने का सबूत मांगा है, अयोध्या का सबूत मांगा है, यहाँ पर भगवान कृष्ण के लिए भी सबूत पौंड्रक जैसे लोगों ने मांगा है। तो हमें दुश्मनों से डरना नहीं है। धर्म और अधर्म की हमेशा लड़ाई रही है, सत्य और असत्य की हमेशा लड़ाई रही है। तो जो सत्य के साथ हैं, जो सनातनी हैं, वो हमारे साथ हैं। जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं वो हमारे विपक्ष में हैं। अब बस यही है कि अपनी बुलंद आवाज़ को जन जन तक पहुंचाकर हिंदू एकता पर हमें जोर देना ही दे। हमेशा अपने सत्संग में कहते हैं कि हिंदुओं जागो जागो। तो किस संदर्भ में ये कहा जाता है? केवल इस बात में कि हर बार हम सब हिंदुओं को ही टारगेट क्यों बनाया जाता है। आज उन्होंने मुंह चलाया, आप सब चले आए। तो हर बार साधु संतों, कभी पादरियों पर क्यों नहीं इन्होंने टारगेट किया, कभी मौलवियों पर क्यों नहीं टारगेट किया, इनके मज़ारों में क्यों नहीं गए? क्या इनका दादा परदादा चला गया था बहुत जल्दी,
उनके घर पे भी कभी जा करके देखो, नानी याद आ जाएगी। यह भारत देश इतना विचित्र देश है, यहाँ पर सनातनी हिंदू, सनातनी संत और सनातनी भक्तों पर टारगेट उठाना, उंगली उठाना बहुत सरल है, पर दूसरे धर्म के बारे में वो लोग जो है चीपटा नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम हिंदुओं को जगाने की बात करते हैं। कम ही संत है भारत देश में जो लोग देखने सुनने आते हैं, क्या लगता है कि ये साजिश के तहत ये सब हो रहा है? स्वभाव बस हमने जब 160 परिवार को धर्मांतरण से रोक करके हिंदू घर में पुनः हिंदुओं में वापसी करवाई, घर वापसी करवाई, तभी हमने घोषणा कर दी थी अब हमारे खिलाफ साजिशें की जाएंगी। आज से 1.5-2 महीना पहले उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है, और हम बागेश्वर धाम के प्रत्येक दर्शकों से कहेंगे ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। आप लोग डरना नहीं है, और हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। हम कभी ऐसा गलत कृत्य नहीं करेंगे जिससे धर्म हमारा, हम साधु संतों को और भूदेवों का आशीर्वाद लेकर सनातन की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपको क्या लगता है किस तरह का षड्यंत्र हो रहा है? बहुत बड़ी मिशनरियाँ पीछे लगी हैं, जिनके करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं धर्म बदलवाने में, उन्होंने ही हमारे ऊपर यह टारगेट किया है। वामपंथी है, और हम यही कहेंगे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, आ जाओ हमारे दरबार में। आप रहते हैं ये विवाद, हमारा कोई टीआरपी का भाव नहीं है, चाहे अछूत अछूत वाला, क्या कहेंगे? हमारे कोई टीआरपी का भाव नहीं है, ये लोगों की दृष्टि है, और हम कोई टीवी में बने रहने के लिए कोई विवादित बयान नहीं देते। सनातन के लिए हम बयान देते हैं, और सनातन के लिए बयान देना अगर विवादित है तो ये बने रहना चाहिए। आपके जो विरोधी है उनके ऊपर कुछ कार्रवाई कानूनी चैलेंज किया लगे हुए हैं, क्या कोर्ट में जाएंगे उनके लिए? छवि आपकी धूमिल करने की कोशिश? बिल्कुल छवि हमारी खराब की है। हमारे बागेश्वर धाम के पागल लगे हुए हैं, नागपुर में ही हमारा बागेश्वर धाम से समंडल लगा हुआ है, और जो आए दिन उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, और भारत का प्रत्येक सनातनी व्यक्ति भी अब जवाब दे रहा है, और उन सबको बाइकआउट किया जाएगा जो जो सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा। हिंदू राष्ट्र बनने के लिए हमारी मांग है, और हम उसकी चरितार्थ पर चल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र होगा, घोषणा की आवश्यकता है, हिंदू राष्ट्र है। महाराज जी, एक आखिरी सवाल है, इस तरह के जो आपके चैलेंज जो दे रहे हैं उसको आप स्वीकार किए हैं, उनको किस तरह से मुंह तोड़ जवाब देने की? उन्हें दरबार में आना चाहिए, किराया खर्चा हमसे ले लें, हम गीला करके भेजेंगे उन्हें वापस। हमारे ऊपर जो इष्ट कृपा है, जो गुरु कृपा है, हम उस बल के आधार पर जो है दलाक करके ललकार करके बोलते हैं कि हमारे सनातन धर्म में क्या ताकत है। किसी मौलवी और पादरी में ये क्षमता नहीं है। जो छोटी छोटी ट्रिक दिखा करके ये पादरी और ये मौलवी जो सनातन धर्म से दूसरे धर्म में ले जाते हैं, उनके सामने बागेश्वर बालाजी बहुत बड़ा तमाचा है, और उनके मुंह पर हम तमाचा मारते रहेंगे। और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, सीधे दरबार में आ जाओ, आके बैठो और अनुभव करो। लाखों लोग आते हैं, उनसे पूछो, उनसे अनुभव करो। वो बुद्धू थोड़ी है, हम किसी को बुलाते नहीं हैं, हम किसी कोई दावा नहीं करते हैं। हमें जो इष्ट कृपा होगी हम वो लिखेंगे, जो हमारे गुरु की कृपा होगी हम वो लिखेंगे, जो हमारे हनुमान जी प्रेरणा देंगे हम वो लिखेंगे, और जो भी लिखेगा हमें इष्ट पर भरोसा है वो सच और सत्य निकलेगा। अगर ये अंधविश्वास है अपने ईश्वर की, अपने आराध्य देव की और सनातन धर्म का प्रचार करना अगर अंधविश्वास है, तो प्रत्येक भारत का सनातनी जेल जाना चाहिए, वरना ये मुँह चलाना बंद कर देना, वरना ठटरी मारेंगे। गुरुदेव, आप जो कहते हैं कि हिंदुओं जागो, तो लोग आपको धर्म के नाम पे भड़काने का आरोप लगाते हैं, इससे क्या कहना है? सनातनी हिंदू को एक करना अगर भड़काऊ बयान है, भड़काने के नाम पर, अगर दंगा फैलाने के नाम पर ये कहते हैं, तो ये देश का दुर्भाग्य और सनातनियों का दुर्भाग्य है। हमने कभी भी किसी भी हिंदू को मारने काटने की बात नहीं की, एकजुट करने की बात की, हिंदू जागो इसकी बात की। जो सनातन विरोधी है उनको बाइकआउट करो, चाहे वो संत हो, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, चाहे वो टीवी डिबेट हो, चाहे वो मूवीज़ हो, उनको आप लोग बाइकआउट करो जो सनातन के खिलाफ बोल रहा, क्योंकि बहुत सॉफ्ट कॉर्नर बन लिया, अब नहीं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को धर्मांतरण संबंधी उनके एक बयान पर छत्तीसगढ़ के मंत्री ने चैलेंज दिया है। आबकारी मंत्री काफसी लखमा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में धर्मांतरण के मामले नहीं बढ़े हैं। अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से साबित कर दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उन्हें पंडिताई छोड़नी होगी। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अभी रायपुर में हैं। वे यहां रामकथा करने पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए दावा किया था कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले बढ़े हैं। उन्होंने बस्तर का जिक्र किया था और कहा था कि वहां के सनातन हिंदुओं के दूसरे धर्म में जाने देने से रोकना होगा। इसके बाद बस्तर के नेता और राज्य सरकार में आबकारी मंत्री काफसी ने उन्हें बस्तर चलने और इसे साबित करने कहा। लखमा ने तो यह तक कह दिया कि बाबा को कैसे पता चला, क्या उन्हें सपना आया था।
बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री और प्रदेश प्रवक्ता राजेश मुंडा ने कहा कि नान घोटाले मामले में जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप वैचारिक मतभेद यह सामान्य बात है, लेकिन पूरी सरकार और प्रशासन को किसी व्यक्ति, उसके परिवार और उनसे संबंधित लोगों के पीछे षड्यंत्रकारी लगा दिया जाए तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि यह राजनीति के वैश्विक इतिहास की सबसे घृणित घटना है। दुर्ग के नियमितीकरण को लेकर संविदा कर्मचारी एक्शन मोड पर नजर आए। सरकार के द्वारा नियमितीकरण नहीं किए जाने को लेकर संविदा कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। सरकार को जगाने हिंदी भवन कलेक्टर परिसर तक रैली निकालकर जिला प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि लगभग 1.25 लाख कर्मचारी पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने 2018 में हुए चुनाव के अपने घोषणा पत्र में कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर घोषणा की गई थी, लेकिन कांग्रेस के 4 साल पूरा होने के बाद भी इनकी मांगे पूरी नहीं की गई हैं, जिसको लेकर आंदोलनरत संविदा कर्मचारियों ने साफ शब्दों में यह कह दिया है कि अगर हमारी मांग 26 जनवरी तक पूरी नहीं होती तो हम सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को मजबूर हैं। अध्यक्ष स्वास्थ्य एवं बहुउद्देशीय कर्मचारी संघ पूरे छत्तीसगढ़ में कोरोना कोविड काल में स्वास्थ्य विभाग के जो अमला ने, हमारे चिकित्सक से लेकर स्टाफ नर्स, एएनएम ने, हमारे वार्ड बॉय स्वीपर ने अपनी जान जोखिम पे डालकर छत्तीसगढ़ की जनता को मौत के मुंह से बचाया। उसके बावजूद हमको आज इस मांग को, एक सूत्री मांग को, जो कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जारी किया था, अगर हम शासन में आते हैं तो सबसे पहला काम किसानों के बाद में दूसरा काम जो कुछ भी रहेगा मात्र संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का है। लगभग 45 से 50 हज़ार कर्मचारी पूरे छत्तीसगढ़ में हैं और मात्र 15,550 संविदा कर्मचारी चिकित्सा अधिकारी जो हैं अपने स्वास्थ्य विभाग से। आगे तो किस तरह का रूप रहेगा आप लोग? आगे यही रूपरेखा रहेगा कि अधिक से अधिक हम 26 तारीख तक के देखेंगे और हमारा फेडरेशन भी हमारे इनके साथ में है और पूरे के पूरे लोग मिलकर इस रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए 30 तारीख के बाद में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को बाध्य होना पड़ेगा। इसकी समस्त जवाबदारी माननीय मुख्यमंत्री एवं शासन प्रशासन की होगी। प्रभावित हो रहा है। बहुत सारी ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि डाटा मांगा जाता है, तो आज की स्थिति में देखा जाए तो हमारे स्वास्थ्य विभाग में किसी प्रकार का डाटा भी शासन के पास नहीं जा पा रही है, जिससे पूरा स्वास्थ्य विभाग प्रभावित हो रहा है। हमारे साथ हमारे फील्ड वाले वर्कर भी हैं, हॉस्पिटल स्टाफ भी हैं, जिससे जैसे मरीज आ रहे हैं वहाँ पे उनको भी सेवा लेने में परेशानी हो रही है। और हम लोग फील्ड, जैसे मैं एक एएनएम हूँ, तो आज के दिन में हमारा मंगलवार और शुक्रवार टीकाकरण का दिन रहता है। उसके साथ साथ बहुत सारी हमारे एंट्री का समय रहता है। तो आज 4 दिन में बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं, आंकड़ा है जो प्रभावित हो रहा है, जिससे शासन को उसका प्रभाव दिखेगा ही आगे। और अभी वर्तमान में अभी 26 जनवरी का हम लोग जो माननीय मुख्यमंत्री जी से जो नियमितीकरण की उम्मीद कर रहे हैं, हमारी आशा यही रहेगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारी आशाओं पे वो खरे उतरे और 26 जनवरी को हमको नियमितीकरण का सौगात दे। अगर इस स्थिति में अगर नहीं रहती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए विवश हो जाएंगे और 30 तारीख के बाद हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए सभी सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी लोग हड़ताल में अनिश्चितकालीन के लिए जाने के लिए विवश। आपका बताओ। सत्यभामा मानिकपुरी। बलौदाबाजार जिले के स्वर्गीय दौलत राम शर्मा महाविद्यालय कसडोल के प्रभारी प्राचार्य मेजर एच.के. गजेंद्र के ऊपर 40 से 50 लाख रुपए का गबन करने का आरोप लगा है। महाविद्यालय के जन भागीदारी के अध्यक्ष राम खिलवान डहरी ने लगाया है यह आरोप। राम खिलवान डहरी ने गबन की शिकायत भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से की थी, जिसके बाद कलेक्टर ने गबन की जांच करने कसडोल एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार की टीम गठित की है और आज सुबह से जांच अधिकारी महाविद्यालय पहुंचे हैं और जांच कई घंटों तक चलती रही। वहीं इस मामले को लेकर महाविद्यालय के प्राचार्य मेजर एच.के. गजेंद्र ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार और बेबुनियाद बताया है। यहाँ के जो प्राचार्य मेजर एच.के. गजेंद्र जी, जिन्होंने, आप समझ जाइए, मैं को नाम सम्मान पूर्वक ले रहा हूँ, आप समझ जाइए, उन्होंने 6 कंप्यूटर खरीदी किया। और आपको पता होगा, मैं भी बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर से अच्छा कंप्यूटर जीएसटी सब जोड़ के 35 से 36 हज़ार मार्केट में मिलता है, जिसे उन्होंने एक कंप्यूटर का
56,000 बिल लगाया है और 6 कंप्यूटर के 3,37,770 रुपये हरण किया गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे बने अभी मैं 5 अगस्त 2020 को जन भागीदारी का अध्यक्ष बना हूँ और अभी तक सिर्फ 2 ही बैठक ली गई है और उस बैठक में प्रचार के द्वारा अपने आप को लाभ पहुँचाने के लिए कंडिका 5 को चेंज करवा दिया गया है। मैंने RTI के माध्यम से ये सब निकलवाई, तब ये मुझे पता चला। कितने लाख का गबन का मामला? लगभग 40 से 50 लाख का गबन का मामला है। जांच में मैंने सारे एविडेंस माने SDM साहब को दे दिया है। अब वो जांच कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि वो जांच सही तरीके से होगा। क्या नाम है आपका? रामखिलावन डरिया, जन भागीदारी अध्यक्ष, शासकीय महाविद्यालय कसडोल। आरोप पूरी तरह से निराधार और बेबुनियाद है। जांच कमेटी आई है, जांच कर रही है और जो बिल वाउचर, केस बुक, पासबुक सारे का मिलान किया जा रहा है। अगर गलत पाया जाएगा तो अलग बात है, लेकिन सही है सब, हमने सही किया है सब। सर, क्या कारण है कि जन भागीदारी के अध्यक्ष के द्वारा आपके ऊपर इस तरीके से आरोप लगाया गया? कमीशन मांगा जाता है, सीधा सीधा हर बात पे कमीशन मांगा जाता है। कुछ काम जो शासकीय नियम के तहत किया जाना है उसके द्वारा कहा जाता है कि ये मैं करूँगा, खरीदी मैं, क्रय मैं करूँगा। तो वो तो हमारी टीम बनी है, क्रय समिति बनी हुई है, अनुशासन समिति बनी है, जिसके द्वारा हमें कराना होता है। सर, हम जानना चाहेंगे, मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, क्योंकि उसको जो है यहाँ से कोई तरीके से जो है इस तरीके की जो है जब बात करता है वो कमीशन लेने की, तो कमीशन नहीं दिया जाता। खरीदा गया सामान करके उनके द्वारा आरोप लगाया गया है, जन भागीदारी के अध्यक्ष के द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाया गया है, जिस कंप्यूटर को आपके द्वारा 56,000 रुपये में कुछ खरीदा गया है वो आसानी से मार्केट में 35,000 कुछ मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो हर कोई बोलते हैं जब सामान खरीदा जा चुका होता है। पूरी जो है भंडार क्रय नियम का जो है पालन किया गया है। महोदय के द्वारा मुझे जांच के लिए पत्र मिला था, तो उनके आदेश के परिपालन में एक हमने टीम बनाया था जिसमें तहसीलदार थे, नायब तहसीलदार थे और कुछ वित्त विभाग के भी कर्मचारी थे। तो जांच अभी पूरा नहीं हो पाया है, मतलब थोड़ी देर और लगेगा। उसके जांच पूरा करने के बाद हम कलेक्टर को रिपोर्ट भेजेंगे। उसमें सर क्या शिकायत? उसमें थी कुछ राशि खर्च करने में अनियमितताओं के संबंध में थी और कुछ यहाँ के कर्मचारियों की शिकायत थी कि उनका व्यवहार थोड़ा सा सही नहीं है, सौहार्दपूर्ण नहीं है। तो वही शिकायतें थी कुछ। सर मुख्य जैसे की गई तो उसका तो मुझे नहीं जानकारी नहीं है। सर गबन का आरोप है 50 से 60 लाख रुपए का, भी ऐसा कुछ तथ्य मिले हैं? वो जांच का विषय है, वो रिपोर्ट भेजूंगा, क्योंकि गोपनीय रहता है रिपोर्ट, तो वो नहीं मैं बताऊँ। छत्तीसगढ़ के कोरबा से खबर है, जहां स्थानीय ग्रामीणों ने सरपंच पर लाखों रुपए के गबन का आरोप लगाया है। आपको बता दें, उप सरपंच जितेंद्र प्रसाद राठौर और 11 पंचों, BDC और अपने ही सरपंच रामूला राठिया पर लाखों रुपए गबन करने का आरोप लगाया है। राठौर, उप सरपंच ग्राम पंचायत रजगामार। आप यहाँ क्या करने आए हुए हैं? रजगामार ग्राम पंचायत में सरपंच सचिव के द्वारा बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किया गया है। अभी हाल में ही 12 तारीख को 25 लाख रुपए बिना कोई मीटिंग किए, बिना प्रस्ताव चढ़ाए, बिना कोई TS किए पैसा को निकाल लिया गया है। सभी पंच वहाँ रजगामार में काम किए हैं, उनसे किसी से पूछा नहीं गया है और सभी पैसा को सरपंच सचिव के द्वारा निकाला गया है। पूर्व में भी ग्राम पंचायत रजगामार में 74 बोर का पैसा निकाला गया, जबकि भौतिक स्थिति में जाकर देखेंगे तो वहाँ 54 बोर ही खुदाया हुआ है। रजगामार जैत खाम के पास 1 लाख रुपए का मंच निर्माण कराया गया है, ऐसा करके पैसा निकाले हैं, जबकि वहाँ कोई कार्य नहीं हुआ है। अभी वहाँ सरपंच कौन है? वहाँ सरपंच रामूला राठिया है और उसके पति सुखराम राठिया के द्वारा उनके सील और हस्ताक्षर का गलत उपयोग किया जाता है। खुद जो है हस्ताक्षर कर देते हैं और सील लगा देते हैं और मैं ही सरपंच हूँ, ऐसा कहना रहता है। अच्छे बताइए, आप लोग को कब पता चला कि सरपंच पैसे खा रहे हैं? 25 अभी 12 तारीख को पैसा निकला है। 12 तारीख को पैसा निकला है तो ऑनलाइन में आजकल चढ़ जाता है, तब उसको देखे हम लोग, तब सब एकत्र हुए और इस तरह पैसा निकाला गया। फिर उससे पूछा गया तो हाँ मैं खाया हूँ, पैसा को निकाला हूँ, तुम लोग को जो करना है, जहाँ शिकायत करना है, ऐसा करके उनका कहना है। आपके ग्राम पंचायत में कुल कितने पंच? हमारे ग्राम पंचायत में कुल 20 पंच हैं। अभी यहाँ कितने लोग आए हुए हैं? अभी 11 पंच आए हुए हैं, BDC आए हुए हैं, उप सरपंच आए हैं और कुछ ग्रामवासी भी आए हुए हैं। बाकी के 9 पंच? बाकी के 9 पंच उनको दबाव दिया जा रहा है सरपंच के द्वारा
कि अगर तुम लोग उनका साथ दोगे तो मैं तुम्हारा आगे काम नहीं करूँगा या तुम्हारे वार्ड में काम नहीं होने दूंगा। तो क्या पक्षपात किया जा रहा है? हाँ, पक्षपात किया जा रहा है उनके द्वारा। तो वो जो 9 पंच नहीं आए हैं उनको उनसे कोई फायदा लाभ? उनको पैसा दे दिया जाता है उनको, या उनका जैसे एक हमारे पंच हैं वो सोसाइटी चला रहे हैं, तो उनका ये रहता है कि मैं सोसाइटी चला रहा हूँ तो हमारा जो है वो सोसाइटी में भ्रष्टाचार करते हैं और उनका साथ देगा सरपंच बोल के वो नहीं आए, या किसी का लिंक जैसा बना हुआ है इस दबाव के कारण नहीं आए हैं। तो अभी आप क्या चाहते हैं इस पे? अभी हम कलेक्टर महोदय के पास आए हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो आवेदन है उस पर जांच हो, कार्रवाई हो, उनसे पैसा वसूल किया जाए और उन पर कार्रवाई करे। दोनों को पद से, सरपंच और सचिव को पद से पृथक किया जाए और उनको जेल भेजा जाए। अगर हमारे आवेदन पर जांच नहीं, तत्काल निराकरण नहीं होता है, जांच नहीं होता है, तो हम सभी पंच और हमारे साथ ग्रामवासियों को भी लाएंगे और कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना। फिलहाल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।